गर्मियों की एक ठंडी रात थी। शहर की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन चांद की रोशनी हर कोने को रोशन कर रही थी। एक पुरानी हवेली के कोने में एक ब्यूढ़ आदमी बिस्तर पे लेटे हुए गहरी सोच में डूबा था। उसका नाम हाजी साहब था। शहर के लोग उन्हें इज्जत से देखते थे, लेकिन उनका असली चेहरा सिर्फ कुछ लोगों ने ही देखा था। रोज सुबह फजर की अजान के बाद हाजी साहब मस्जिद जाते। लोग समझते थे कि वो सिर्फ नमाज के लिए जाते हैं, लेकिन असल में वो मस्जिद के पिछले रास्ते से निकलकर एक छोटी सी बस्ती में चले जाते, जहां कुछ गरीब लोग अपनी जिंदगी के दिन काट रहे थे। वहां वो चुपके से राशन के थैले किसी के दरवाजे के पास रखाते। कभी दूध, कभी दवाइयाँ, कभी रोटी, हर दिन कुछ नया। ना किसी से मिलना, ना शुक्रिया सुनना, बस अपना काम करके वापस लौट जाते। कहते थे, नाइकी छुप कर करने में असली बरकत होती है। एक दिन उसी बस्ती में रहने वाला एक छोटा सा लड़का बिलाल ने उन्हें देख लिया। बिलाल का बाप कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट में चला गया था। माँ लोगों के कपड़े धोकर कुछ पैसा कमा लेती थी। बिलाल ने देखा कि हाजी साहब किस तरह से एक बुद्धी औरत के दरवाजे के पास क्वाइटली एक थैला रखकर बिना आवाज किए वापस जा रहे हैं। उस पाल बिलाल कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसके मन में एक सवाल जरूर पैदा हुआ, ये आदमी इतना सब कुछ बिना बताए क्यों करता है। अगले कुछ हफ्तों तक बिलाल छुप रहा। हर सुबह वो छुपकर हाजी साहब का पीछा करता। हर बार कुछ लोगों के घर के बाहर राशन या दवाई रखते देखता। कभी कोई मिठाई का डब्बा, कभी पुरानी चप्पल, कभी थोड़ा दूध। बिलाल को अजीब सा सुकून मिलता था उनको देखकर। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ लिया, हाजी साहब, आप ये सब काम बिना बताए क्यों करते हो? हाजी साहब ने हल्का सा मुस्कुरा के कहा, बेटा, जब कोई नहीं देखता तब जो काम इंसान करता है वही उसकी असली पहचान होती है। बिलाल चुप हो गया, लेकिन उस दिन से उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। उसने सोचा, मैं भी किसी की बिना बताए मदद करूंगा। उसने माँ की अलमीरा से कुछ छोटी छोटी पुरानी चीजें निकाली, एक पेंसिल बॉक्स, एक पुरानी शर्ट, कुछ टॉफियाँ। अगले दिन सुबह वो चीजें एक छोटी सी लड़की अलीना के घर के पास रख आया। अलीना के पापा काफी टाइम से घर नहीं आए थे और उसकी माँ बीमार रहती थी। जब अलीना ने पेंसिल बॉक्स और टॉफियाँ देखी, उसकी आंखों में एक चमक थी। बिलाल दूर से देख रहा था। पहली बार उसका दिल इतना हल्का, इतना खुश महसूस हुआ। उसने समझा, नाइकी का फल सिर्फ लेने में नहीं, दीन में भी सुकून मिलता है। कुछ महीने यूं ही गुजर गए। अब बिलाल हाजी साहब के साथ मिलकर सुबह सुबह लोगों के लिए छोटी मददें करने लगा। दोनों एक टीम बन गए थे, गुरु और चेला। किसी को पता नहीं चलता, लेकिन बस्ती के लोग हर सुबह कुछ ना कुछ मिल जाते। लेकिन वक्त के साथ हाजी साहब की तबीयत कमजोर होने लगी। उनकी कमर झुक गई थी, सांस लेने में तकलीफ होती थी। फिर भी वो रुकते नहीं थे। एक दिन रात में उन्होंने बिलाल से कहा, बेटा, अगर कल मैं ना रहूं तो ये सिलसिला मत तोड़ना। किसी की जिंदगी में उम्मीद बन जा। अगले दिन सुबह फजर की अजान हुई, लेकिन हाजी साहब नहीं आए। बिलाल समझ गया, अब वो सफर पूरा हो चुका था। मस्जिद लोगों से भर गई। हर कोई हैरान था कि इतना सादगी भरा इंसान इतना प्यार कैसे कामा गया। जनाजा के बाद लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बतानी शुरू की। किसी ने मेरे दरवाजे पे दवाई राखी थी, मेरे बच्चे के लिए एक जोड़ा चप्पल था, एक दिन दूध का थैला मिला था जब घर में कुछ नहीं था। सब समझ गए, ये सब हाजी साहब की नाइकी थी। उस दिन बिलाल ने कसम खाई कि ये रस्म चालू रहेगी।
अब सुबह बिलाल उठा। किसी के दरवाजे पर एक छोटी खुशी छुप कर रखा था। ना नाम, ना शानाख्त, सिर्फ एक मुस्कान। और कहीं ऊपर हाजी साहब की रूह शायद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि नाइकी का फल सिर्फ दुनिया में नहीं, दिलों में भी मिलता है।